हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल FCCH। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्ग 10वीं का अब रिजल्ट आने वाला है, ठीक है ना। रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद तो एकदम से बारीकी से जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसकी प्रिपरेशन आपको क्लास 10 की करवाई जाएगी। लेकिन उससे पहले सोचते हैं कि क्यों ना क्लास 8 का साइंस, SST, ठीक है ना, मैथमेटिक्स, सारे का वीडियो इस पर अपलोड कर दिया जाए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 8, 9 और 10th तीनों क्लास की प्रिपरेशन आपकी अच्छी तरीके से करवाई जाएगी, ठीक है ना। तो अगर आप इस चैनल पे नए होंगे मेरे मित्रों, मेरे साथियों, तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। और हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो इस थंबनेल को देख करके आपको पता लग गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है बाबू दहन और ज्वाला की चर्चा करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले चीज, एक वीडियो में पूरा चैप्टर ओवर, ठीक है ना, चैप्टर पूरा ओवर है, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं दहन और ज्वाला का जो क्या है, ठीक है ना। दहन और ज्वाला का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है मेरे लाल, जो आग लगने पर, ठीक है ना, आग लगने पर उसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं। आग लगने पर पानी डालकर बुझाते हैं। पानी डालने से आग कैसे बुझ जाती है, पानी डालने से आग क्यों बुझ जाती है, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, आमतौर पर लगी हुई आग, ठीक है ना, आमतौर पर लगी हुई आग को बुझाने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली उस पर पानी का प्रयोग करते हैं। जल ज्वलनशील पदार्थ को समझ लो गौर से। ज्वलनशील पदार्थ क्या होता है, सबसे पहले जानेंगे कि ज्वलनशील पदार्थ तो वो पदार्थ जो किसी वो एक न्यूनतम ताप पे क्या होता है, जलना प्रारंभ कर देता है, उसे ही कहते हैं ज्वलनशील पदार्थ, ठीक है ना। तो देखो, ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा कर देता है कौन, पानी ठंडा कर देता है। ऐसा करने पर आग का फैलाव जो होता है बंद हो जाता है, ठीक है ना। आग का फैलाव क्या होता है, बंद हो जाता है। और इस प्रक्रिया में जो जलवाष्प बनती है, जलवाष्प जो धुआं के तौर पे बनता है या वाष्प के तौर पे बनता है, ठीक है ना, वह बाहरी वायु की आपूर्ति बंद कर देती है और आग बुझ जाती है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बाबू, सेकंड नंबर क्वेश्चन, मोमबत्ती की ज्वाला। मोमबत्ती जानते हैं आप लोग, मोमबत्ती का इस्तेमाल पहले होता था, अब नहीं होता है। इससे मोमबत्ती को बाबू हम अंग्रेजी में कैंडल बोलते हैं, ठीक है ना। मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच के प्लेट से जाने पर, ठीक है ना, काला वलय क्यों बनता है। तो गौर से समझना, मोम एक ईंधन है। मोम क्या है बाबू, एक ईंधन है, यानी ऊर्जा का एक रूप है, ऊर्जा का एक रूप है, ठीक है ना। जो हाइड्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बनती है, ठीक है ना, हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बनती है। हाइड्रोजन सुनहली ज्वाला का मतलब उजला उजला रहता है, सुनहली जिसे कहते हैं, के साथ जलकर जलवाष्प बनाता है। जलवाष्प पानी के तौर पर उसको चेंज कर देता है। यह कार्बन को भी क्या करता है, जलाता है, बर्न करता है, ठीक है ना। और दोनों ज्वाला के साथ जलते हैं। लौ के इस दूसरे हिस्से को, ठीक है ना, दूसरे हिस्से में मोम के जलने से बना कार्बन मौजूद होता है, जिसके कारण कांच के, ठीक है ना, प्लेट से जाने पर कांच काला हो जाता है, काला वलय बन जाता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो लोग सिगरेट का सेवन करते हैं, ठीक है ना, जो लोग क्या करते हैं, सिगरेट का सेवन करते हैं, एक दिन में तो कुछ नहीं होता है, लेकिन 2 दिन में कुछ नहीं होता है। लेकिन ऐसे ही अगर आप कंटिन्यूअसली सिगरेट का सेवन करते हैं तो आपका फेफड़ा क्या हो जाएगा, एकदम से ब्लैक हो जाएगा, और धीरे धीरे वो क्या होगा, परत पे परत बनता जाएगा और आपके फेफड़ा डैमेज हो जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे लाल, जो अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो उसे क्या करना चाहिए, प्राथमिक उपचार के तौर पे उसे क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले बचाने के लिए हम उसे क्या करेंगे बाबू, हाँ अच्छा, ये है जो कंबल से लपेट दिया जाता है। वाई, अगर कोई आदमी आग की चपेट में आ जाए तो उसे कंबल से क्यों लपेट दिया जाता है, ठीक है ना। अब देखो गौर से बाबू, कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल की लपेट दिया जाता है, क्योंकि साधारणतया जलना एक रासायनिक प्रतिक्रिया है, ठीक है ना। जलना एक क्या है बाबू, रासायनिक प्रतिक्रिया है, जिसमें 3 चीजों का आवश्यक होती है। पहला चीज वो है ज्वलनशील पदार्थ का होना। ज्वलनशील पदार्थ अभी बताया था। ज्वलनशील पदार्थ का मतलब ये होता है जो पदार्थ, ठीक है ना, एक नियत ताप पे, फिक्स ताप पे क्या जलना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है ना, कम से कम नियत ताप पे। दूसरी चीज है ज्वलन ताप तक पहुंचाने का उपाय, ठीक है ना। उसके बाद तीसरी पॉइंट है हवा की जरूरत। अगर हवा नहीं होगा मेरे लाल तो क्या होगा, आग जल सकता है, नहीं जलेगा। इसलिए अगर हम किसी व्यक्ति को, ठीक है ना, कंबल से ऐसे करके लपेट देंगे, ऐसे करके, ठीक है ना, परत बना करके, उसमें ऑक्सीजन जाएगा ही नहीं, यानी हवा जाएगा ही नहीं, और वो आदमी क्या होगा, वो आग बुझ जाएगी और इंसान वो बच सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति, अच्छा सेम क्वेश्चन, ओहो ये भी ऐसे क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी जंगलों में आपने आग लग जाती है, मतलब स्वतः आग लग जाना, ठीक है ना। कभी कभी क्या जंगल में स्वतः आग लग जाती है, ऐसा होता होगा, क्यों ऐसा होता होगा, ठीक है ना, देखते हैं।
तो उत्तर है कभी कभी, ठीक है ना, जंगलों में अपने आप आग लग जाती है क्योंकि गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है, और कुछ स्थानों में सूखी घास आग पकड़ लेती है, जैसे जिससे पूरा जंगल ही क्या हो जाता है बाबू, आग की चपेट में आ जाता है, ठीक है ना, आ जाती है, जिससे दवानल क्या कहते हैं बाबू, इसे हम दवानल कहते हैं। गर्मी या पेड़ और पेड़ के बीच घर्षण से, पेड़ होता है, देखो सिंपल सी बात है, गर्मी के मौसम में हवा जब चलती है, गर्मी के मौसम में जब हवा चलती है, ठीक है ना, तो पेड़ में क्या होता है, घर्षण होता है, एक भुजा दूसरे भुजा के साथ घर्षण होता है, और व्हाटएवर जब घर्षण होता है तब क्या होता है, चिंगारी उत्पन्न होता है, और जब ये चिंगारी उत्पन्न होगा तब क्या होगा, आग लगना तो निश्चित ही है, ठीक है ना, और उसी से क्या होता है, धीरे धीरे पूरा जंगल एकदम से ध्वस्त हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, कहता है जो गोलू ने अच्छा आधा पेट्रोल, ठीक है ना, आधा पेट्रोल तथा आधा पानी को लेकर एक मिश्रण बनाया। कौन बनाया, गोलुआ ने एक मिश्रण बनाया, ठीक है ना, सुन रहे ना गोलू, और एक कपड़े को इस मिश्रण में क्या किया, भिगो दिया, इसके बाद एक माचिस की तीली से इसे जलाया, आग लगी पर कपड़े नहीं जला, ऐसा क्यों हुआ मेरे भाई। अच्छा गोलुआ है ना, आखिरकार इसीलिए नहीं हुआ ऐसा। अब देखो समझो गौर से, देखो यहाँ पे समझने वाली बात यह है, वह तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ, ठीक है, जलना प्रारंभ कर देती है, उस पदार्थ को हम ज्वलन ताप कहते हैं। मैंने कुछ देर पहले बताया था, ठीक है ना, ये पेट्रोल का ज्वलन ताप पानी के ज्वलन ताप से कम होता है, सिंपल सी बात है, पानी का ज्वलन ताप और पेट्रोल का ज्वलन ताप में क्या होगा, लॉट ऑफ डिफरेंस होगा, ठीक है ना। अब समझो यहाँ पे देखो, जिसके कारण पेट्रोल पहले आग पकड़ लेती है और पानी में धीरे धीरे आग पकड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना, भिगो देंगे तो सिंपल सी बात है, तौलिया ज्वलन ताप पर तक नहीं पहुंच पाते हैं, और इसी की वजह से क्या होता है, उसमें क्या होगा, आग नहीं पकड़ेगा। जैसे मैंने कि आपको एक साल पहले एक वीडियो बनाया था, जो स्प्राइट की बोतल में, ठीक है ना, पानी फिल कर दिए थे और उसमें एक पेपर लिपेट दिए थे, ठीक है ना, लिपेटने के बाद उसमें हम क्या किए थे, आग लगाए थे नीचे से, आग नहीं पकड़ा था, याद है कि नहीं याद है आपको, तो बस एडिटिव है। चलिए, माचिस को जलाने के लिए माचिस को डिब्बी को रगड़ा जाता है। चलो, माचिस की एक डिब्बी है और इसमें इधर से ब्लैक वाले जो परत चढ़े रहते हैं उस पर क्या होता है, रगड़ा जाता है। अब गौर से देखो, चूंकि लाल फास्फोरस अपने आप आग नहीं, ठीक है ना, पकड़ता, बल्कि देखो लाल फास्फोरस तो आग नहीं पकड़ता है, लेकिन श्वेत फास्फोरस में क्या होता है मेरे लाल, वो ऑटोमेटिक आग पकड़ लेता है, ज्यों ही उसे वातावरण के संपर्क में लाओगे, ठीक है ना, उसमें आग पकड़ लेगा। इसीलिए उसे कहां डिबो कर रखा जाता है, कमेंट में बताना, ठीक है ना। अब देखो, बल्कि कहां थे पकड़ता, बल्कि रगड़ने पर ही जलता है, इस पे रगड़ेंगे, रबिंग करेंगे, ठीक है ना, व्हाटएवर जल जाएगा। अपने घरों में जो मार्ग डिब्बी पर आप देखे हैं उसमें तिलियों पर लगा रसायन पोटेशियम, गौर से रख मेरे लाल, याद कर लेना, पोटेशियम क्लोरेट होता है, ठीक है ना, क्या होता है बाबू, पोटेशियम क्लोरेट होता है। डिब्बी पर लाल फास्फोरस होता है, ये जो डिब्बी है ना, इस पर रेड फास्फोरस होता है, क्या होता है बाबू, रेड फास्फोरस, ठीक है ना। और वो जो क्या कहते हैं तिल्ली पे होता है, तिल्ली पे क्या होता है, पोटेशियम क्लोरेट होता है, तिल्ली पे, माचिस की तिल्ली पे, ठीक है ना। डिब्बी पर लाल, ठीक है ना, फास्फोरस सल्फर लगा होता है, ठीक है ना। माचिस की तिलियां डिब्बी पर रगड़ने से आसानी से आग जल उठती है। समझ में आया, ये क्वेश्चन अच्छा है, जो कि कंपटीशन में भी आपसे पूछ सकता है आगे, ये नहीं जो कल, अभी आप बच्चे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो माचिस, सेम क्वेश्चन आ गया क्या, ओ माय गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है ज्वाला के तीनों क्षेत्र दिखाइए, ज्वाला के। ए भाई, अगर ये मोमबत्ती है, देखो गौर से, देखो इसे तुम गौर से देखो, इसे तुम गौर से देखो, ये मोमबत्ती की ज्वाला है, ठीक है ना, और ये इसका थर्ड लेयर, देखो ये क्या है बाबू, मोमबत्ती है, और ये मोमबत्ती में इसका थर्ड लेयर तक है, ठीक है ना। गौर से देखना, सबसे पहले देखो, मोमबत्ती की ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं, तो पहला ये हो गया बाहरी भाग, ये हो गया बाहरी भाग, ये हो गया बाबू बाहरी भाग, और दूसरा को हम बोलेंगे, देखो बाहरी भाग, ठीक है ना, दूसरा है बाबू मध्यम भाग, दूसरा है बाबू मध्यम, ये वाली भाग को कहते हैं मध्यम भाग, ठीक है ना। और ये जो सबसे लास्ट में जो बचा हुआ है, ये है आपका आंतरिक भाग, आंतरिक मेरे भाग। अब देखो 3 भाग हो गए ना मोमबत्ती का। अब देखो तो इसे गौर से देखो, बाहरी भाग नीला, बाहरी भाग क्या होगा बाबू, नीला अदीप्त होता है। अदीप्त जानते हैं, अदीप्त जानते हो, कमेंट बताना अदीप्त जानते हो नहीं जानते। अदीप्त होता है, यह सबसे गर्म होता है, यानी अदीप्त का मतलब होता है इससे कोई प्रकाश क्या होता है, नहीं आता है,
ठीक है ना। यहाँ पूर्ण दहन होता है क्योंकि यहाँ का ऑक्सीजन सबसे ज्यादा उपलब्ध होता है। बाहरी सेक्टर में क्या होता है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन रहता है, इनर सेक्टर में क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं रहता है। मध्यम भाग पीला, चमकीला और दीप्त होता है, बहुत ज्यादा प्रकाश देता है ये बीच वाला भाग, ठीक है ना। इस भाग में पूर्ण दहन नहीं होता है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ कम मात्रा में मिलता है। सिंपल सी बात, यहाँ पे क्या होगा, कम मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा। ये मध्यम वाले की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आंतरिक क्षेत्र बत्ती के एकदम नजदीक होता है। ये जो बत्ती होता है ना, बत्ती इसके एकदम से नजदीक में होता है। यह काला रंग का होता है क्योंकि कार्बन के कुछ कण बच जाते हैं, ठीक है ना। यह सबसे गर्म क्षेत्र होता है। इसलिए आप लोग सुने होंगे कि गैस में क्या होता है, ये क्षेत्र का निर्माण नहीं होता है, सीधे आंतरिक क्षेत्र ही होता है अक्सर। और जब क्या होता है, गैस का चूल्हा जो डैमेज हो जाता है, तब क्या होता है, उसमें से लाल लाल क्या होता है, झिझकने लगता है, जिससे क्या होता है, खाना जल्दी नहीं पक पाता है, ठीक है ना। इसमें समझ गए आप, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे लाल, जो घर में आग से होने वाली असावधानियां से बचने के लिए, ठीक है ना, आप क्या क्या करते हैं, इसकी चर्चा आप अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अपने दोस्त के साथ चर्चा कीजिएगा क्या, जो अगर आग से बचना है, ठीक है ना, समझो गौर से, घर में आग से होने वाली असावधानियां, जैसे अब असावधानियां क्या है, कभी कभार क्या होता है, जैसे मेरे गांव में कुछ दिन पहले गैस की वजह से क्या हुआ था, एक भयानक सा मंजर छा गया था, मतलब भयंकर दुर्घटना हो गया था। 2 गैस सिलेंडर ब्लास्ट कर गया था, ठीक है ना। तो इस सब से बचने के लिए क्या क्या उपाय है, आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। देखो, घर में आग से होने वाली असावधानियां से बचने के लिए उपाय, तो सबसे पहला उपाय है अति ज्वलनशील पदार्थ को सुरक्षित या आग से दूर रखें। मतलब जो जल्दी आग पकड़ ले, ठीक है ना, जिसमें जल्दी आग पकड़ ले उसको आप क्या करो, आग से दूर रखो, ठीक है ना, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां तहां आग को ले जाने से बचाना चाहिए। अब जहां तहां इर्द गिर्द कहीं पे आप आग लेकर के आग जलाना स्टार्ट मत कर दे, कभी भी, ठंडी हो या गर्मी हो, कभी नहीं, ठीक है ना। तीसरी चीज, सिगरेट, बीड़ी आदि, गुटखा, फलना चिल्ला अगर पीते हैं आप, ठीक है ना, तो पी करके आप उसे जब आप पैर से मसल दीजिए। सबसे पहले तो आप पीजिए ही मत, ठीक है ना, क्योंकि आपकी अभी एज है ही नहीं। तीसरी चीज, अच्छा इसमें रिपीटेड हो गया है, ठीक है ना, इसी में और होगा, बचा हुआ है। चौथी चीज ये है, जो गर्मी के दिनों में बहुत सुबह तथा रात में खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाने के लिए प्रेरित करना। मतलब ये, जो गर्मी के मौसम में आप दोपहरिया में खाना मत बनाओ, ठीक है ना, आप सुबह जल्दी बना लो, नाइट को यानी रात में आप लेट से बनाओ, ठीक है ना। पांचवा चीज, आग को तेज हवाओं से दूर रखना चाहिए। आग को तेज हवाओं से, अगर हवा कहीं पे चल रही है तेज, तो आप आग को क्या करोगे, सेपरेटली रखोगे, ठीक है ना। छठा, विस्फोटक पदार्थ को ठीक ढंग से चलाना। अब जैसे बम, ठीक है ना, किसी के शादी ब्याह में गए, बम बारी कर दिए एकदम से, वो क्या करना है, आपको एक क्षेत्र डिसाइड कर लेना है और उस क्षेत्र में जाके बम बारी आपको करना है, ठीक है ना, करना तो है ही। अगला है पार्टी विवाह आदि, यही चर्चा कर रहे थे ना, पार्टी विवाह आदि अवसर पर विशेष सावधानी बरतना चाहिए। इस अवसर पे आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ये नहीं जो किसी के फटाका को बम को धरा करके, ठीक है ना, किसी के छत पे फेंक देना है, ऐसा नहीं करना चाहिए गर्मी के मौसम में, ठीक है ना। तो ये सेशन अभी समाप्त हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये चैप्टर पूरा ओवर हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव देखने के लिए आप इस चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।